नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर की सिविल लाइन थाना अंतर्गत छुई खदान में पुरानी रंजिश के चलते अन्ना मोहल्ला निवासी देबू स्वामी पर विवाद करते हुए दो बदमाशों ने चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया और फरार हो गए। वहीं घायल को जिला अस्पताल विक्टोरिया में भर्ती करवाया गया है, जहां सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी अनूप नामदेव ने बताया कि अन्ना मोहल्ला निवासी देबू स्वामी अपने दोस्तों के साथ छुई खदान मजार के पास गए हुए थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते मौके पर पहुंचे अरमान ठाकुर और निशांत उर्फ छोटू द्वारा विवाद करते हुए देबू पर चाकू से हमला कर देबू को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मारपीट का मामला है, क्या है पूरा मामला, कहाँ का? जी अभी ये शाम को 4:30 से 5 के बीच करीब छुई खदान का मामला है। देबू स्वामी जो है 2 नंबर पुल के पास अन्ना मोहल्ला में रहता है फरियादी, जो अपने दोस्तों के साथ छुई खदान मजार के पास गया था, जहाँ पे छुई खदान के जो आरोपी गण हैं अंश ठाकुर, अरमान, निशांत और छोटू, नवीन और उनके दोस्तों के द्वारा चाकू से मारा है। उसको पीठ में एक चाकू की चोट भी आई है। आड़ीबाजी की रिपोर्ट है उसमें, तो उसकी तरफ से रिपोर्ट पंजीबद्ध देकर आरोपी गणों की तलाश की जा रही है। जल्दी कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर आरोपियों का क्या बैकग्राउंड कुछ पता चला? अभी और पूरी डिटेल ले रहे हैं। टीम भेजी गई है, गिरफ्तारी तो टीम भेजी गई है। रांची थाना अंतर्गत मानेगांव इंदिरा आवास बस्ती में दिन दहाड़े मंगलवार सुबह करीब 10 बजे घर से बाहर बुलवाकर रितेश पटेल उर्फ आयुष योग पर एक्टिवा से आए बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जहां घायल अवस्था में रितेश को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान रितेश की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मरकायम कर शव को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रितेश पटेल अपने घर पर था। इतने में गाली गलौज करते हुए एक्टिवा में एक लड़का और उसका साथी आया। जैसे ही रितेश बाहर निकला, उक्त युवक और उसके साथी ने रितेश पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं जब आवाज सुनकर आसपास पड़ोस के लोग और परिजन बाहर आए तो दोनों आरोपी एक्टिवा छोड़कर मौके से दौड़ लगा दिए, जिसको पकड़ने लोगों ने दौड़ लगाई, लेकिन आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एसएसएल की टीम ने साक्ष्य एकत्रित करते हुए एक्टिवा वाहन को जब्त कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी लड्डू बावरिया को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। वहीं उसका साथी राजू सोनकर की तलाश पुलिस कर रही है। मृतक प्राइवेट काम करता था, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। यहाँ से आया वो लड़का आया, गाली बकने लगा यहाँ पर आके कि आयुष निकल, माँ बहन की गाली देने लगा, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा। सर वो नींद में था, आंख मल के आया, उसे गला लगाया और भोंक दिया और अंदर आके बोलने लगा भाभी बचाओ बचाओ। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सर आप लोग उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तो कौन, कुछ पता चल पाया कौन लड़का है, क्यों मारा? सर पता तो नहीं चल पाया, पहली बार आया था सर वो यहाँ पर। ये क्या करते थे आयुष? ये प्राइवेट काम करते थे अपना। गाड़ी भी छोड़ के भाग गए क्या? जी गाड़ी छोड़कर भागे हैं, और मतलब गाड़ी छोड़ के भागे, सभी मोहल्ले वाले आए उसे पकड़ने के लिए, तब तक वो चाबी लेके भाग चुका था। सर सब निकले सर आने के लिए। नाम क्या आपका? प्रियंका पटेल। क्या घटना हो गई है? भैया हॉस्पिटल में मेरा बच्चा है। मेरे घर एक लड़का आया था, 2 लड़के थे, तो एक ने तो मैंने देख नहीं पाई, उसने मेरे बेटे के ऊपर चाकू लगा दिया और एक लड़का था, 2 जन थे। एक तो राजू खटीक और उसके साथ एक लड़का और था। कहाँ पे झगड़ा हुआ था? लड्डू और घर इंदिरावास कॉलोनी मानेगांव। ये बताइए पुलिस को सूचना दी थी आपने? नहीं जी, वहाँ कोई मदद के लिए नहीं था। हम तो कर रहे थे पर कोई वो ही नहीं हुआ, तो फिर हम सीधे हॉस्पिटल लेके आए छोटी विक्टोरिया। वहाँ पे थोड़ा बहुत किए, बिना ऑक्सीजन के हमको यहाँ भेज दिए। मेरा बच्चा चला गया। क्या नाम है आपके बेटे का? आयुष पटेल। पहले तो कोई झगड़ा था क्या इनका? पहले का तो मुझे पता नहीं भैया, लेकिन झगड़ा तो कुछ नहीं था। बस वो राजू खटीक से थोड़ा बहुत था, तो उसने उसी के साथ का एक लड़का था, वही साथ में आए। मैंने तो वो लड़के को देखी, राजू खटीक को देखी थी बस। क्या काम करता है आपका बेटा? पढ़ाई करता है? नहीं, वो घर पे मतलब ऐसी छोटा मोटा जहाँ काम मिल जाता है वही करता है, बेलदारी का काम करता है वो। सुबह दिन दहाड़े मारे हैं? सुबह सुबह मैं पानी भर रही थी, वो बाहर ही आ गया, एकदम से चाकू छुपा के लाया था और एकदम से बाहर कर दिया। 2 जन थे और एकदम से मार के वो भाग गया। वो जब तक मैं उसको उठाने के लिए आई हूँ,
जब तक वो भाग गया मेरा बच्चा खूनी खून हो गया। मेरा घर के अंदर घुस के मारा है? घर के गेट के पास ही मारा भैया, घर पे ही मारा। कोई नहीं आया कोई नहीं आया। छोटी विक्टोरिया तो मैं खुद लेके आई, खून ही खून लग गया। मैं खुद बच्चे को अपनी गाड़ी में लेके उसको हॉस्पिटल लाई हूँ, इलाज कराई हूँ। वहाँ सांसें चल रही थी, वहाँ से उन लोगों ने ऑक्सीजन दिए नहीं, यहाँ लाते लाते मर गया मेरा बच्चा। क्या करूँ मैं? पहले कौन सा हॉस्पिटल लेके गए थे? छोटी विक्टोरिया लेके गए थे। आपका मेरा पूजा नाम है। हत्या का मामला क्या मुख्य वजह सामने आई है? देखिए, आज जो हत्या का मामला हुआ है इसमें जो मृतक है आयुष उर्फ रितेश पटेल, इसकी जो चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इसमें मुख्य आरोपी राजू सोनकर और लड्डू बावरिया है और इनकी कुछ दिन से मनमुटाव चल रहा था। इसी के चलते आज घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें हमने लड्डू बावरिया को जो हमारी पुलिस टीम ने पूछताछ के लिए अभी रक्षा में ले लिया है और दूसरा भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हमने हत्या के प्रयास और हत्या के धाराओं पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें एक व्यक्ति को और हाथ में चोट आई है और उसका भी इलाज चल रहा है। मुख्य वजह इनकी जो है, क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहते थे राजू सोनकर और मृतक, तो इनकी आपस में कुछ मनमुटाव चल रहा था पहले। कौन से क्षेत्र का? ये मानेगांव रांझी का मामला है, इंदिरा बस्ती का मामला है। जबलपुर के सिहोरा के तलाड़ गांव पीड़ित बुजुर्ग भकौली की जमीन पर गांव के दबंग मालगुजार नितिन खरिया और सोनू खरिया जमीन पर कब्जा करने की नियत से भकौली और उसके परिवार के साथ मारपीट कर उन्हें उनकी भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। जबलपुर के सिहोरा के तलाड़ गांव पीड़ित बुजुर्ग भकौली की जमीन पर गांव के दबंग मालगुजार नितिन खरिया और सोनू खरिया जमीन पर कब्जा करने की नियत से भकौली और उसके परिवार के साथ मारपीट कर उन्हें उनकी भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। जहां मालगुजार भाई करीब 30 से 40 लोगों के साथ भकौली के घर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ कर दी और जमीन खाली न करने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने सिहोरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मालगुजार की दबंगाई के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि उक्त नस्ल की जमीन का केस भकौली और उसका परिवार सभी जगह से जीत चुका है। उसके बावजूद दबंग मालगुजार न्यायालय की बात न मानकर जबरन भकौली की जमीन पर बने मकान को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। जहां पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा, न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जहां पीड़ित भकौली ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो आखिरी रास्ता उसके पास आत्महत्या का होगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। समस्या लेकर आए थे? हम ये समस्या लेके आए थे कि मेरा पहले सरकारी केस चला, तहसीलदार ने केस लगाया, फिर इसके बाद वहाँ जुड़वाना हुआ, फिर सिविल कोर्ट चला मेरा, वहाँ से भी मैं जीत चुका, एसडीएम करने से भी जीत चुका, पौड़ा भी से जीत चुका। उत्तर पर मालगुजार नितिन खरिया, सोनू खरिया हम बच्चों को मारपीट कर रहा, मकान गिराया है। अब हम क्या करें साहब, हम लाचार हैं साहब, गरीब आदमी हैं। अब ये तय रह गया साहब कि हम अपनी जान हत्या करने को तैयार हैं। आप थाने गए थे, थाने में बताया? थाने में बताए, लिखतम दिया तो उनने कहा हम नहीं ये लिखतम लेंगे, और वो भी नहीं दिया, पावती भी नहीं दिया। किस जगह पे है? बच्ची लेके गए तराड़ में, खसरा नंबर 75। तराड़ कहाँ पर है? ये सिहोरा के बचैया रोड में। कौन परेशान कर रहा है? नितिन खरिया, मोनू खरिया। नहीं, नितिन मोनू कह दी, सोनू खरिया। सोनू खरिया कब से परेशान कर? पहले 65 साल से हमारा वहाँ मकान बना है और ये 4 साल से हमको परेशान कर रहा है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, कि हम किसी प्रकार से अपना और बाल बच्चों का गुजारा हो। क्यों, सरकारी ज़मीन है। वो जब क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ साहब। वो कौन है? मालगुजार हैं, धनंजय कहते हैं कि सरकारी क्या बोलते हैं उसको, अरे सरकारी जगह नहीं रहे, सरकारी कर्मचारियों को कहे तुम कहाँ जाओगे, जहाँ जाना हो सब जाओ, सब मेरे हैं, तो मेरा क्या कर लेंगे। नाम आपका? मेरा नाम भकौली है। जबलपुर की गोलपुर थाना पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए वाहन चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों से पुलिस ने 10 लाख रुपए की दोपहिया वाहन जब्त करने की कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपी शातिर चोर है, जिनके विरुद्ध पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल की सलाखों के नीचे पहुंचाया है। आदेश से परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता, नगर पुलिस अधीक्षक घोलपुर मधुर पटेरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी घोलपुर रितेश पांडे के नेतृत्व में थाना घोलपुर की टीम के द्वारा 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 10 दोपहिया वाहन कीमती 10 लाख रुपए की जब्त किया गया है। थाना घोलपुर की टीम को पेट्रोलिंग के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि लेमा गार्डन स्कूल के पास मैदान में एक युवक कोई वारदात करने के इरादे से घूम रहा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी, जहां एक युवक स्कूटी पर बैठे दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद इमरान चीपा, पिता हैदर अली, उम्र 20 वर्ष, निवासी हड्डी गोदाम, थाना हनुमान ताल बताया। स्कूटी के संबंध में पूछताछ करने पर कोई कागजात न होना बताया। एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि थाने लाकर सघन पूछताछ करने पर उक्त स्कूटी को अपने अन्य 3 साथियों नूरुद्दीन अंसारी एवं अनिल श्रीवास्तव था सोहेल कच्चिया के साथ मिलकर उक्त वाहन सहित 10 कुल वाहन घोलपुर, कोतवाली, धारताल, लाडगंज एवं अन्य थाना क्षेत्रों से चोरी करना स्वीकार किया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना गोहलपुर अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में गोहलपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इन 4 वाहन चोरों से 10 वाहन जो हैं, जिसमें 6 मोटरसाइकिल और 4 मोपेड हैं, ये बरामद किए गए हैं। जो ये 6 चोरी के वाहन हैं, इसमें से 3 वाहन गोहलपुर थाना क्षेत्र से छुड़ाए गए थे, 3 कोतवाली क्षेत्र से, 1 लॉर्डगंज, 1 आधारताल और शेष ओमती और 1 जिला भोपाल के थाना ईंटखेड़ी अंतर्गत ये चोरी की गई थी। और लगभग 10 लाख रुपए का ये मशरूका बरामद करने में गोहलपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। 4 आरोपी हैं। आरोपियों के नाम है मोहम्मद इमरान, ये निवासी है हनुमानताल का, नूरुद्दीन अंसारी, ये गाजीनगर गोहलपुर का निवासी है, अनिल श्रीवास, ये आधारताल का निवासी है, और सोहेल कोचर, ये भी आधारताल का निवासी है। इन चारों को गिरफ्तार किया गया। 10 लाख रुपए की कीमत के ये वाहन हैं जो बरामद किए गए हैं, जिसमें 6 मोटरसाइकिल हैं और 4 मोपेड हैं। देखिए, ये जो आरोपी हैं, इनमें से अनिल और नूरुद्दीन अंसारी, इन दोनों का आपराधिक बैकग्राउंड है, और ये चारों जो है ये आपस में मिलकर गिरोह बनाकर इस तरह की वारदातें कर रहे हैं।